दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत द्वारा किए गए उस परीक्षण की जिसने उसके पड़ोसी देशों की नींद उड़ा के रख दी और भारत को रातों रात विशेष देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध भारतीय भौतिक विज्ञानी होमी जहांगीर भाभा ने की थी, जिन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उनके अनुसार परमाणु कार्यक्रम वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। द स्माइलिंग बुद्धा एक परमाणु हथियार परीक्षण के लिए दिया गया एक उपनाम है, जो 1974 में भारत द्वारा आयोजित किया गया था। परीक्षण करने के प्राथमिक कारणों में से एक सुरक्षा चिंताएं थीं। भारत पड़ोसी देशों, विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के साथ कई संघर्षों में शामिल रहा और महसूस किया कि परमाणु हथियार रखने से संभावित आक्रमण के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करेगा। भारत का यह भी मानना था कि परमाणु हथियार होने से उसका सामरिक महत्व और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रभाव बढ़ेगा। स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण 18 मई 1974 को आयोजित किया गया था, जो बुद्ध का जन्मदिन भी था। भारत सरकार ने इस तिथि को अपने परमाणु कार्यक्रम के शांतिपूर्ण इरादों के प्रतीक के रूप में चुना। परीक्षण भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान में आयोजित किया गया था। यह एक सफल परीक्षण था, जिसमें विस्फोट से लगभग 8 किलोटन टीएनटी का उत्पादन हुआ, जिससे भारत दुनिया की छठी परमाणु शक्ति बन गया। परीक्षण को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिश्रित प्रतिक्रिया मिला, जबकि कुछ देशों जैसे कि सोवियत संघ ने भारत को उसकी उपलब्धि पर बधाई दी और अन्य देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका अत्यधिक आलोचनात्मक था। अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने परीक्षण की निंदा की। परीक्षण को पाकिस्तान और चीन दोनों से कड़ी प्रतिक्रिया मिली। पाकिस्तान ने स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण को अपनी सुरक्षा के लिए सीधे खतरे के रूप में देखा। पाकिस्तानी सरकार ने भारत पर क्षेत्र को अस्थिर करने का आरोप लगाया और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के परमाणु हथियार विकसित करने की कसम खाई। चीन, जिसने पहले पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को सहायता प्रदान की थी, ने भी स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण को अपने स्वयं के सामरिक हितों के लिए एक चुनौती के रूप में देखा। चीनी सरकार ने परीक्षण की निंदा की और भारत पर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। चीन ने परीक्षण के जवाब में अपने स्वयं के परमाणु हथियार कार्यक्रम को भी तेज कर दिया। स्माइलिंग बुद्धा परियोजना का नेतृत्व वैज्ञानिकों और सरकारी अधिकारियों की एक टीम ने किया था। यह परियोजना 1960 के दशक के अंत में शुरू की गई थी और इसका नेतृत्व डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया था, जो एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिक विज्ञानी थे। भारत द्वारा किए गए स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण की कुल लागत सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने कभी भी आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया। इसे सख्त गोपनीय रखा गया। हालांकि यह माना जाता है कि प्रमुख शक्तियों द्वारा किए गए अन्य परमाणु परीक्षणों की तुलना में यह परीक्षण अपेक्षाकृत सस्ता था, क्योंकि भारत के पास सीमित संसाधन थे और उसे स्वदेशी तकनीक और विशेषज्ञता पर निर्भर रहना पड़ता था। परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और परमाणु परीक्षण करने के भारत के निर्णय की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आलोचना हुई है। हालांकि भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को विकसित करना जारी रखा। भारत सरकार ने तर्क दिया कि उसका परमाणु कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक प्रतिरोध के लिए आवश्यक है और यह शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। वीडियो में किसी भी प्रकार का सुधार या अपनी कोई राय हो तो जरूर कमेंट दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन।